ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मनुख बौद्धक प्राणी है। थोड़ा जिहा भी दिमागी तल ते जीण वाला मनुख इस प्रश्न तो बच नहीं सकता, ये जगत की है, मैं की हां, आए कित्थों हां, इस वक्त कित्थे हां और साडा अंत की है। किधरे विश्राम भी है कि नहीं। जितना अधिक कोई बौद्धिक तल ते जीण वाला मनुख होवेगा, उतनी अधिक रूप विच उसके अंदर ये प्रश्न बार बार पैदा होवेगा, हर वक्त पैदा होवेगा। कित्थों उपजे कह रहे कहे माए समाए, आए कित्थों आ। और ये जो कुछ सब कुछ आया है की है, टिके हुए कित्थे आ, और इसका अंत की है, पहुंचना किथे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने सब कुछ चल रहा है, दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। एक टिकिया होया है, निहचल है, बाकी सब कुछ चंचल है, चल रहा है, चल रहा है। चंचल दे अर्थ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलायमान। जो नहीं चलदा नहीं चलदा नहीं चलदा, उसे नु कहंदे नहचल नहचल नहचल। जो टिके होया है, बिल्कुल टिके होया है, नहचल है। उस नहचल तो इस चंचलता ने जन्म लिया। उस नहचलता तो एक चलायमान जगत आया है, और चलायमान जगत दा अंत नहचल ही है, टिकाना नहचल ही है, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। उस नहचल तो इस चलायमान इस चंचल जगत दी यात्रा किवें आरंभ हुई, ये चलना किवें शुरू होया, कदों शुरू होया। इसकी जो रूपरेखा 500 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो चितरी, अज दी साइंस निकट आ गई है, सहमत हो रही है, कबूल कर रही है, प्रवान कर रही है। कहते सन कि विज्ञान जैसे जैसे उन्नति करेगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा। पर इस तो उल्ट गल हो रही है। साइंस जैसे जैसे उन्नत हो रही है, धर्म की तरफ आ रही है, प्रभु की तरफ आ रही है, ज्ञान की तरफ आ रही है। चंद दहाके पहले कहे गए ए वाक कि विज्ञान जिस दिन चरम सीमा ते पहुंचेगा, भगवान की होंद नहीं रहेगी। साइंस जिस दिन शिखरता में छुएगी, धर्म तितर बितर हो जाएगा। पर हालात इस तो बिल्कुल उल्ट हो गए। साइंस ने जैसे चरम सीमा नू शुरू किया है छूना, वैसे धर्म नू कबूल करना आरंभ कर दिता है। 500 साल पहले जो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो ब्रह्मंड की सिरजना बारे जिस विचार का जन्म होया सी, अज उस विचार दे पड़ोस दे च आ गई है साइंस। अज उस विचार दे कोल आन बैठी है वक्त दी साइंस, वक्त दा विज्ञान, वक्त दे साइंटिस्ट। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अरबद नरबद धुंधुकारा,
ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਹ, ਇੱਕ ਘੋਰ ਤਾਰੀਕੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ तो महाराज कहते ने 36 युग वरते गुबारे ताड़ी लाई सिरजनहारे। लखां साल तक अंधेरा ही अंधेरा सी, अंधकार ही अंधकार सी। एक दिन कहण दी भाषा विच कहांगे एक दिन, जबकि दिन नहीं सी। कहण नूं कहांगे एक समय, जबकि समा नहीं सी। पर भाषा की अपनी मजबूरी है, कहण की अपनी मजबूरी है। कहण वास्ते ऐसा कहना ही पैंदा है। एक दिन, एक समय, एक वक्त ऐसा होया, उसे अंधकार दे एक धमाका होया। एक धमाके खैज धुनी ने जन्म लिया। ਉਹ ਧੁਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੁਨ ਓੰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਓੰਕਾਰ। ਉਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਰਬਦ नरबद धुंधुकारा, धरण न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रैन चंद न सूरज, सुनने सुन रहाएदा। दिन ते रात नहीं सी, सूरज ते चंद्रमा नहीं सी, जमीन ते आसमान नहीं सी, अंधेरा ही अंधेरा सी। धमाका होया ओंकार नामक धुनी दा। उसे एक धुन तो, उसे एक कवाल तो कीता पसाओ। एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां सूरजां दे दरिया चल पे, अनंत सूरजां दा पसारा चल पे। इतना चानना होया, इतना प्रकाश होया। एक सूरज की कथा ही महान है, एक सूरज का प्रकाश ही महान है। अरबां खरबां सूरज, और उन्हां सूरजां तो पैदा हो रहे होर सूरज, उन्हां दे टुकड़े इधर उधर बिखरते गए। जैसे कि अज विज्ञान कह रहा है, ये धरती ग्रह है सूरज दा, उसका टुकड़ा है। अनंत ग्रह चारों पासे फैले, क्योंकि अनंत सूरज। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, कई कोट ससियल सूर निखत्र। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का महावाक, अकाल पुरख की देह में कोटक बिसन महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा के थे, रव सस कोट जलेस। ये जिहड़े टुकड़े ने, ये ते शोले सन, ये ते अग सी। प्रकाश तो आए महान प्रकाशमयी ये टुकड़े। ये जैसे टूटे, गैस फैल गई, धुंध फैल गई चारों पासे। समा पाके ये गैस ठंडी हुई, ये धुंध ठंडी हुई, और ये बनी पानी। पानी बनती गई, पानी बनती गई। बहुत सारी धुंध सी, बहुत फैली हुई सी। पानी विस्तार सहित फैलता गया, फैलता गया, जो अज दे रूप च कह लीए महासागर। 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा जमीन है। पातशाह कहते ने, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। जल ते त्रिभुवन साजया, घट घट जोत सम होए। इस तरह चारों पासे पानी ही पानी। भावे
ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਮਾਹਟ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਮੱਛ ਹੈ, ਕੱਛ ਹੈ, ਮਛਲੀਆਂ, ਕਛੂਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣੇ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ। जैसे ਧੁਨੀ ਤੋਂ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਔਰ ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਟੁਕੜੇ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਔਰ ਗੈਸ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਛ ਕੱਛ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ, ਮੋਰ। ਔਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਾ ਇਤਿਆਦਿ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣੇ ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਹੈ। ਸਜਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਗਊਆਂ, ਇਹ ਹਾਥੀ। ਸਾਰਾ ਬੌਧ ਜਗਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜੋ ਸਖਤ ਠੋਸ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਰੇਤ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚਮਕਦੇ ਪੱਥਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗਰਮਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਨੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਲਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਇਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪੱਥਰੀ ਕੋਇਲਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਗਰਮਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ, ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਿਘਲਦੇ ਗਏ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਔਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੀਰੇ, ਨੀਲਮ, ਪੰਨੇ। ਚूंकि विकास की शिखरता है पत्थर दी, तो नीलम भी धर्म मंदिरां दी रौनक बने। सब तो वड्डा नीलम महात्मा बुद्ध दी मूर्ति है, थाईलैंड बैंकॉक दे मंदिर दे स्थापन है। और भारत दे सब तो वड्डा नीलम एक मोर है जो दरबार साहब श्री अमृतसर दे विराजमान है। पत्थरां नूं धर्म मंदिरां दे रखिया गया क्योंकि पत्थरां दा विकास रूप है। हीरे, लाल, जवाहर, पन्ने, नीलम, पुखराज, जवाहर, ये तो विकास की शिखरता है। मनुख ने इस तरह के पत्थरां नूं
या ते ताज दे जड़ के अपने सिर ते रखिया या मंदिरां दे च रख के उन्हां दी पूजा कीती, उन्हां नूं सजदा कीता। इसी तरीके दे नाल जमीन जद कोमल होई, रेत बनी, मिट्टी बनी, तो इसे दे चों एक कोमलता ने जन्म लिया बनस्पति। बनस्पति दा विकसित रूप है फुल, ते फुल्लां दा सब तो विकसित स्वरूप है कमल, गुलाब। बनस्पति विकसित होंदी रही, दरख्तां दे चों बनस्पति दा विकसित स्वरूप है चंदन। तो चंदन भी धर्म मंदिरां दी रौनक बनिया। गुलाब ते कमल धर्म दे प्रतीक बन गए। मनुख नूं कैसा रहना चाहिए जगत विच, जैसे पानी विच कमल है। धर्म मंदिरां दे गुंबद कमल नुमा बनाए गए। बौद्ध भिक्षु जिधर भी चलते ने, खास करके थाईलैंड, कोरिया, जापान या ते एशिया दे होर देशां विच हथ विच कमल लेके चलते हैं, ताकि एक कमल हर वक्त एहसास करांदा रहे कि जिवें ये पानी विच नहीं डुबना, डुबदा ही नहीं, पानी वधदा है तो होर उपर उठदा है, तू संसार विच नहीं डुबना। अगर पदार्थ वध गए, संपदा वध गई, धन वध गया, तो ऊपर उठना है, गर्क नहीं होना। गर्क हो गया तो कमल नहीं है। इस वास्ते कमल की तरह रहे। बनस्पति दे शिखर, फुल्लां दे शिखर कमल, बनस्पति दे शिखर चंदन। चंदन धर्म मंदिरां दी रौनक बने। पुष्प धर्म मंदिरां दी रौनक बने। हीरे पन्ने धर्म मंदिरां दी रौनक बने। फिर पशुआं दा विकसित स्वरूप गऊ ते हाथी, ये भी विकास की चरम सीमा है। तो मैं देखदा धर्म मंदिरां विच गऊआं दी मूर्तियां, धर्म मंदिरां विच हाथियां दी मूर्तियां, पशु ते बहुत सारे ने, होरां दियां मूर्तियां क्यों नहीं ने? दरअसल ये विकास स्वरूप है। घोड़ियां दियां मूर्तियां, शेरां दियां मूर्तियां प्राचीन धर्म मंदिरां विच और बौद्ध धर्म मंदिरां विच देखण नूं मिलदियां ने। अज भी बहादुर मनुख नूं कह देने हैं ते शेर वर्गा है, भले मानस मनुख नूं कह देने हैं ते गऊ वर्गा है। ये ते बिल्कुल गऊ है। भले मानसी दी शिखरता है गऊ, साहस दी शिखरता है शेर, सूझ समझ दी पशु जगत दी शिखरता है हाथी। ये धर्म मंदिरां दी रौनक बने। हिंदू जगत ने गऊ नूं मां करके पूजे, बौद्ध जगत ने हाथी नूं देवता करके पूजे। पंछी भी विकास करते रहे। बड़े पंछी निखिद भी हैगे ने, उल्लू है, कौवा है, इल्लां हैगियां ने, पर शिखर है पंछियां दी, मोर है, हंस है। ये धर्म मंदिरां दी रौनक बने। मोर दे पंख धर्म मंदिरां दी रौनक बने। और मनुख नूं कैसा होना चाहिए, बार बार उपदेश मिलता है धर्म ग्रंथां विचों, हंस जैसा होना चाहिए। मनुख नूं हंस जैसा होना चाहिए। मनुख नूं मोती जैसा होना चाहिए। मनुख नूं गऊ जैसा होना चाहिए। मनुख नूं हीरियां जैसा होना चाहिए। मनुख नूं चंदन जैसा होना चाहिए। बनस्पति दे च भी आखिर निखिद है कि किकर। ये विकास चलता रहा। पशु, पक्षी, बनस्पति जद अपनी विकास चरम सीमा नूं छू बैठे, तो उन्हां दा ही अगला रूप बनिया मनुख। भावें महान साइंटिस्ट डार्विन का ऐसा कहना है कि बंदर ही आहिस्ता आहिस्ता सहजे सहजे रूप धारण करदा करदा मनुख बने। चार पैरां ते चलन वाला एवं बंदर किसी दिन दो पैरां ते खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया, इस दे च उसनूं रस आया, स्वाद आया, फिर सहजे सहजे इसने चलना सीखिया।
और ये फिर दो पैरां ते ही चलन लग पिया। आहिस्ता आहिस्ता दो पैरां ते चलन करके सीधा खड़े होने करके इसकी पूंछ की शक्ल खत्म हो गई और ये उस रूप दे नमूदार होया जिसनों कहंदे ने मनुष्य, जिसनों कहंदे ने इंसान। मनुष्य तो मुराद जिसदा मन विकसित हो गया, पूरा विकसित हो गया, जो सोच सकता है, समझ सकता है। तो मनुष्य की दुनिया विच सूझ समझ करके परिवार का जन्म होया, समाज का जन्म होया, राजनीति का जन्म होया, अर्थ व्यवस्था का जन्म होया और सहजे सहजे एक दिन धर्म का जन्म होया। मनुख दे प्राणां विच ये प्यास पैदा हुई, जित दुआरे उबरे तिथे लियो उबार। हे प्रभु, जिस दरवाजे तो साडा आवना होया सी उसे दरवाजे राही प्रवेश करा दे, प्रवेश करा दे, साडी वापसी करा दे। इस लंबी जीवन यात्रा विच महापुरुषों के कथन अनुसार 4 युग ने और इन्हां 4 युगां नूं ये नाम दिते जांदे ने। गुरबाणी कह रही है सतयुग, त्रेता, द्वापुर भणी है, कल युग उत्तम युगा माही। प्रथम सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापुर, फिर जिस दौर विच असी जी रहे हैं कल युग। जीवन धारा नूं, समय की धारा नूं फिर मनुख ने 4 हिस्सियां विच तकसीम किया और इस 4 धारावां दा, 4 अवस्थावां दा अगर मूल रूप दे बयान करना होवे तो इस तरह सतयुग की सी गर्भकाल की अवस्था, त्रेता की सी बचपना, द्वापुर की सी जवानी, बालग हो गया, कलयुग की है बुजुर्गी, बुजुर्गी। कुछ कहते ने सतयुग महान है, कुछ कहते ने कलयुग महान है। प्राचीन परंपरा तो, प्राचीन कहावतां तो प्रभावित लोग ते कहने ने सतयुग महान है, सतयुग महान है। पर कलयुग दे अवतारी पुरुष गुरु नानक कहते ने कलयुग महान है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर भणिए, कलयुग उत्तम जुगा माई। क्यों? इसनों मैं गुरबाणी की रोशनी पेश करन लगा। प्रथम सतयुग। भट्टां दा एक सवैया है, पहले मैं वो पढ़ के सुनावा। सतयुग तय माणियो छलियो बलमाम निभायो, त्रेते तय माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो, उग्रसेन को राज अभय भगतैं जन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरुख फुरमायो। सतयुग इस तरह से जैसे बच्चा गर्भ विच है, गर्भकाल का बच्चा निश्चिंत है, मां जो खा रही है यही उसका आहार बन रहा है, मां दे श्वासां नाल वो श्वास ले रहा है, मां दी खून दी गर्दिश दे नाल वो जी रहा है। मां दे जिहड़े विचार ने उही तरंगां बन के इसनूं अंदोलित करदियां ने। इसकी अपनी जिंदगी नहीं है। हां, निश्चिंत है, बेफिक्र है, तनाव नहीं, बेचैनी नहीं, परेशानी नहीं, अपने विच मगन है। कारण अजे ध्यान बाहर जा सके, बाहर दे ते सारे ही दरवाजे बंद ने। ध्यान जांदा है अखां दे राही बाहर, ध्यान जांदा है कन्नां दे राही बाहर, ध्यान जांदा है नासका रसना खलड़ी दे राही बाहर। ये ते सारे द्वार बंद ने, ये ते सारे दरवाजे बंद ने। ध्यान मगन है,
इस वास्ते साडे प्राचीन ऋषि मुनि कहते ने गर्भ काल का बच्चा इस तरह है जिवें मठ दे गुफा दे बैठा होया योगी समाधि दे होवे। समाधि लीन गुफा जो योगी नूं आनंद आउंदा है, गर्भ काल विच बैठे बच्चे नूं ओही आनंद है, ओही आनंद है। दोहां दे आनंद दे च कोई फर्क नहीं, फिर भी फर्क है। गुफा विच बैठे योगी नूं जो समाधि स्थित अवस्था विच आनंद है, इस आनंद का उसनूं बोध है, इस आनंद का उसनूं पता है, सुचेत है। पर गर्भ काल की अवस्था विच जो आनंद है, इस बच्चे नूं बोध नहीं है, अचेत है, ना समझ है। ये इस तरह है 5-10 कीमती कोहनूर हीरे जौहरी दे हथ च ने, पर 5-10 कोहनूर हीरे बड़े सुंदर हीरे एक मासूम 3 साल दे बच्चे दे हथ च ने। जौहरी दे हथ दे च हीरा हीरा है, इस मासूम बच्चे दे हथ दे च हीरा पत्थर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बंदर दे गल दे च मोतियां दी माला पत्थरां दी माला है। भावें हीरा ते हीरा है, पर जौहरी दे सामने महान है, एक बच्चे दे सामने तुच्छ है। योगी कोल जो ओ आनंद है महान है, महान है। गर्भ काल दे वो जो बच्चे कोल आनंद है महान होंदे आया भी तुच्छ है, क्योंकि उसकी उसनों समझ नहीं है, वो सुचेत नहीं है। पर आनंद दे च वो जी तेरे है। शायद ये जो बचपना याद आंदा है, ये जो बुछेखड़ याद आंदा है, प्राणा विच संस्कारां विच किधरे वो आनंद दियां धुनियां मौजूद ने, उस आनंद दी रूपरेखा मौजूद है। तो सतयुग दी बैरूनी व्याख्या यह है कि आम मनुखता इंज सी जैसे गर्भ काल दा बच्चा निश्चिंत सी, प्रकृति पालना कर रही सी, दरख्तां दे फल खा के गुजारा कर लैंदा सी, कच्चा पशुआं दा मांस खा के उपजीविका चला लैंदा सी, पशुआं दी खल नाल अपना तन ढक लैंदा सी, बोड़ दी छाल नाल अपना तन ढक लैंदा सी, पहाड़ां दी कंदरां नूं इसने अपना घर बनाया होया सी, दरख्तां दी छां नूं ही ये महल ते माड़ियां बना के रह रहा सी। जीवन निश्चिंत सी, बेफिक्र सी, लेकिन फिर भी कह सकते हैं महान नहीं सी, महान नहीं सी। इस हालत विच ते महान के बेफिक्र सी, निश्चिंत सी, लेकिन इस हालत तुच्छ है। इस बेफिक्री दा, इस निश्चिंतता दा इसनूं कोई बोध नहीं सी। सोते सिद्ध सुभावक ये जीवन चल रहा सी, लोड़ां थोड़ियां, कबीलियां दी बनावट होई नहीं सी, राजनीति दा जन्म नहीं होया सी। गर्भ काल दे बच्चे दी दुनिया च की राजनीति ते की धर्म ते की अर्थ व्यवस्था ते की समाज। सतयुग दी समाजिक जिंदगी नहीं सी, आर्थिक जिंदगी नहीं सी, राजनैतिक जिंदगी नहीं सी, धार्मिक जिंदगी नहीं सी। हां, धर्म का जो परम आनंद है वो सोते सिद्ध उस कोल सी, वो बेफिक्र सी, वो निश्चिंत सी, वो बेपरवाह सी, मस्त होके सौंदा सी, वो अरोग सी, उन्होंने कोई रोग जो है नहीं सन। कारण कल दी फिक्र ही नहीं सी, अज ही पूर्ति हो जाती सी। दरख्तां दे फल तोड़े, पशु बहुतात विच मौजूद सन, उहदी उपजीविका चल रही सी। कबीलियां दी जिम्मेवारी नहीं, परिवार दी कोई जिम्मेवारी नहीं, निश्चिंत होके जी रहा सी। पर यह निश्चिंत जीवन इस तरह है जिवें पशु निश्चिंत होके जीवदे पे ने। चहचहांदे होए पंछी आलणियां चों निकलदे ने रिज़क दी तलाश दे च, गीत गांदे होए शाम नूं वापस आउंदे ने, निश्चिंत ने। भावें कल वास्ते उन्हां कोल कुछ नहीं, क्योंकि कल दा उन्हां नूं पता नहीं है, कल दा उन्हां नूं बोध नहीं है। इस वास्ते निश्चिंत ने। सतयुग नूं इस हिसाब नाल महान आखिया गया। मनुख बेपरवाह सी, निश्चिंत सी, आराम दे सी, सुख दे सी, रस दे सी, आनंद दे सी। लेकिन दूसरे पक्ष विच सतयुग कोई महान नहीं। क्यों? कि दूसरा कोई होर अजे वसीला ही नहीं सी, अजे परिवार बनया ही नहीं सी, अजे सूझ समझ इतनी विकसित ही नहीं हुई सी
कि ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ।